हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप कि सब लोग ठीक हैं। चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ ए डिबेंचर। अब डिबेंचर इशू कर दिए, उसका हमें क्या करना है? रिडेम्पशन। आज रिडेम्पशन करना है, तो रिडेम्पशन करने के लिए हमें फाइनेंस रेज करना, पैसा इकट्ठा करना। कहां से करें? ठीक, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो बात करते हैं इशू। इशू के टाइम हमने क्या किया था? कंपनी थी, पब्लिक से लोन लिया था। कंपनी ने क्या किया? पब्लिक से लोन लिया था, उसके बदले उसको क्या दिया था? डिवेंचर दिया था। अब क्या करेंगे? जिन पब्लिक के पास जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के पास लेके आएंगे और अपनी क्या गई जो कंपनी उसको क्या कर देगी? पेमेंट्स कर देगी। क्या कर देगी? पेमेंट कर देगी। तो पेमेंट करने के लिए कंपनी क्या करेगी? पैसा इकट्ठा करेगी। तो कहां कहां से कंपनी क्या कर सकती है? पेमेंट कर सकती है। तो देखिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर redemption of debentures। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ ए डिबेंचर। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दें। उसमें आज ये आपका जो टॉपिक है रिडेम्पशन डिबेंचर वो कवर करेंगे हम। तो फाइनेंस की हम रिक्वायरमेंट करेंगे, तो हम जो फाइनेंस को कहां से रेज कर सकते हैं, कहां से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो डिबेंचर की जो पेमेंट करनी है, वो कह रहा है आउट ऑफ कैपिटल। किसमें से? कैपिटल में से। सेकंड पॉइंट है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तीसरा थर्ड पॉइंट है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या रहेगा? आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताओ। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कंपनी ने कोई भी रिजर्व नहीं बनाया। जैसे आज डिबेंचर इश्यू कर दी, 5 साल बाद पेमेंट करनी है, तो कंपनी ने क्या किया? जब लास्ट ईयर आया, जिस टाइम हमें रिडेम्पशन करना था, तो कंपनी के पास कोई भी रिजर्व नहीं किया था। उसने सारे जो पेमेंट की वो किस में से किए? कैपिटल में से पेमेंट किए। ठीक है। और आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या किया कंपनी ने? आज हमने डिबेंचर इश्यू कर दिया और रिडेम्पशन कितने साल बाद करना है? 5 ईयर। आज हमने डिबेंचर इश्यू कर दिए और ये आपको आफ्टर 5 ईयर हमें क्या करनी? पेमेंट करनी। तो कंपनी ने हर साल कुछ पैसा रिजर्व में इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो प्रॉफिट था उसमें से रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, एक गुल्लक बना लिया, पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। और जब आपका जो रिडेम्पशन का टाइम आया, उस टाइम क्या किया? कंपनी ने डिबेंचर होल्डर क्या कर दी? पेमेंट कर दी। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड कैपिटल मतलब कुछ पार्ट तो प्रॉफिट में से पे कर दिया और कुछ पार्ट कैपिटल में से पे कर दिया। तो आपके लिए बेटर कंडीशन की हम बात करें तो कौन सी तीनों में से? आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ये है कि हर साल प्रॉफिट का कुछ पार्ट किस में डाल रहा है? वो रिजर्व में डाल रहा है। और जब डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करनी, उस टाइम हमने उसने क्या किया? डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कर दी। अब ध्यान से देखना, आउट ऑफ कैपिटल की बात करें तो यहां पे हम कंपनी की बात करें तो कंपनी आपकी 2 टाइप की रहेगी। कौन कौन सी? एक रही आपकी लिस्टेड, एक रही आपकी अनलिस्टेड कंपनी। कौन कौन सी कंपनी रहेगी आपके पास? लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है। और ये कुछ गाइडलाइंस है किसके अकॉर्डिंग? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइन दे दी है कि आपको पेमेंट्स करनी, आउट ऑफ कैपिटल में से पेमेंट करे हो या आउट ऑफ प्रॉफिट में से पेमेंट करे हो या कैपिटल प्रॉफिट में, तो वहां पे आपको 2 चीज बनानी है। एक तो बनाना है DRR। क्या बनाना है? DRR। और एक क्या बनाना है? DRI। DRR क्या होता है और DRI क्या होता है? DRR मतलब एक रिजर्व बनाना है। क्या बनाना है? रिजर्व। ठीक है। वो रिजर्व किस में से बनता है? प्रॉफिट में से। तो हमें देखना कौन सी कंपनी के लिए रिजर्व बना सकते हैं, कौन सी कंपनी के लिए रिजर्व नहीं बना सकते। मतलब DRR किसके लिए बना सकते हैं और किसके लिए नहीं बना सकते। इसकी फुल फॉर्म है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। फुल फॉर्म क्या है इसकी? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। DRI क्या होता है? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट।
डिबेंचर, जैसे आपको 15 के अंदर पेमेंट करनी है तो 14 में क्या करो, DRI बना लोगे, ठीक है। और जब आपको डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करनी है तो उस टाइम जो DRI आपने बनाया उसको आप क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, ठीक है। तो उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से हम क्या कर लेंगे, हम डिबेंचर होल्डिंग पेमेंट कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि जो DRR है आपका वो कितना बनाना है और DRI कितना बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी एक्ट आपका 2013 है और सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको DRR कितना बनाना है और DRI कितना बनाना है और कौन कौन सी कंपनी के लिए बनाना है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आउट ऑफ ए कैपिटल, यहां तक समझ आ गया ना, आउट ऑफ ए कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल सबसे पहले कौन सी कंपनी है, लिस्टेड, और कौन सी है, अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी के लिए DRR नहीं बनाया जाता, जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए आप DRR नहीं बनाओगे। बट हम बात करते हैं DRI, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, DRI बनाएंगे। और कितना परसेंट DRI बनेगा, 15%। कितना बनेगा, 15। लिस्टेड कंपनी के लिए कोई भी DRR आप नहीं बनाओगे, ये बड़ी कंपनी, इसके लिए DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये DRI बनाएगी। DRI कितना बनेगा इसके लिए, 15%। कितना, 15%। यहां तक कोई डाउट। आउट ऑफ कैपिटल में से पेमेंट करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी है तो DRR आपको नहीं बनाना, ठीक है। और DRI कितना बना दोगे, 15%। लिस्टेड कंपनी के लिए DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, आपको नहीं बनाना, ओनली क्या बनाना है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब ये देखना है कि जो DRI बनेगा वो किसका बनेगा। DRI हमेशा बनता है जितनी हम पेमेंट्स करें, जितनी हम क्या करें, डिबेंचर क्या करें, पेमेंट्स करें, उसका क्या बना देंगे, DRI। जितने हम क्या करें, पेमेंट। अनलिस्टेड कंपनी के लिए हम बात करते हैं, यहां पे आपको दोनों चीज बनानी है, DRR भी बनेगा और DRI भी बनेगा। DRR की फुल फॉर्म क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और DRI की फुल फॉर्म डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। DRR कितना बनाया जाता है, 10%, और DRI की जो रेट है वो कितनी है, 15%। यहां तक को डाउट, ध्यान से देखो। आउट ऑफ कैपिटल में से पेमेंट करें तो आपको देखनी है लिस्टेड कंपनी है फिर अनलिस्टेड। लिस्टेड है, DRR नहीं बनेगा, ओनली क्या बनेगा, DRI। कितना परसेंट, 15। अनलिस्टेड कंपनी है, DRR भी बनेगा और DRI भी बनेगा। DRR की रेट कितनी होती है, 10%, और DRR की रेट कितनी होती है, सॉरी DRI की रेट कितनी होती है, 15%। यहां तक कोई डाउट, समझ आ गया ना, कर लोगे ना। उसके बाद हम बात करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से अब पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपके लिए कितना हम बनाएंगे, DRR, और कितनी बनाएंगे हम, DRI। सबसे पहले बात करेंगे DRR। DRR की जो रेट होती है वो होती है 100%। कितनी होती है, 100%। और जो DRI बनेगा वो कितना बनेगा, 15%। कितना बनेगा, 15। समझ आ रहा है। आउट ऑफ प्रॉफिट में से, मतलब सारी जो पेमेंट है डिबेंचर की वो किस में से करें हम, प्रॉफिट में से पेमेंट करें। किस में से पेमेंट करें, प्रॉफिट में से। तो DRR कितना बन जाएगा, 100%, और DRI कितना बनेगा, 15%। कोई डाउट यहां तक। अब इसके बाद हम बात करें प्रॉफिट एंड कैपिटल के लिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे DRR और DRI, ठीक है। आगे समझ, DRR और DRI। इसको ना एक बटन प्रोसेस, इसको ऐसे लिखो। अब प्रॉफिट एंड कैपिटल ना, तो पहले लिख दो प्रॉफिट का और यहां लिख दो कैपिटल का। समझ आ गया। अब प्रॉफिट में से पेमेंट हो रही है, किस में से, देखो आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। किस में से, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। आउट ऑफ प्रॉफिट में से पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट में से करें तो जो आपकी DRR है
वो कितना बन जाएगा 10%। कितना बन जाएगा 10%। और बाकी जो बच की 90% वो किस में से पेमेंट हो जाएगी, कैपिटल में से। किस में से हो जाएगी, कैपिटल में से। और कैपिटल में से जितनी भी पेमेंट है कितनी परसेंट बच गई, 90%। जब आप कैपिटल में से पेमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या बनाने, DRI बनाने। आगे समझ। आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल दोनों ना, तो प्रॉफिट में से तो जितना हमने बनाते हैं 10% और बाकी 90% किस में से हो जाएगी, कैपिटल में से पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं इसको, देखो ध्यान से। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन करने के लिए हमारे पास फाइनेंस हमें कहां कहां से इकट्ठा करना है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल्स। ठीक है, तो लिस्टेड के लिए हम बात करते हैं और अनलिस्टेड, मतलब आउट ऑफ जो कैपिटल के अंदर टू कंपनी है, कौन कौन सी, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। लिस्टेड के लिए DRR और DRI। DRR नहीं बनाया जाता, ओनली DRI बनाया जाएगा। और DRR और DRI रेट, DRR की रेट होती है 10% और DRI की 15%। और DRI उस वैल्यू पे बनाया जाता है जितनी पेमेंट्स करें, और DRR टोटल वैल्यू पे बनाया जाता है। इस पे टोटल जो फेस वैल्यू होती है, जितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होते हैं उस पे DRR बनता है, टोटल वैल्यू पे। और DRI किससे बनता है, जितना हम रिडेम्पशन करने जा रहे हैं उससे बनता है आपका DRI। ठीक है, अनलिस्टेड के लिए DRI बनेगा और DRI भी बनेगी। अनलिस्टेड कंपनी के लिए DRR भी बनेगा और DRI भी बनेगी। आउट ऑफ प्रॉफिट की हम बात करें तो DRR 100% और DRI 15%। जब आउट ऑफ प्रॉफिट में से पेमेंट करें तो DRR 100 का 100 ही बन जाएगा। कैपिटल एंड प्रॉफिट की बात करें तो कैपिटल में से 90% पेमेंट हो जाएगी और प्रॉफिट में से 10। तो प्रॉफिट में करें तो DRI की रेट क्या बन जाती है, 10%। और बाकी जो अमाउंट बच गई वो आउट ऑफ क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। यहां तक एक बार कोई डाउट है तो बताइए आप लोग, समझ आया? इसमें कोई डाउट तो बताओ। अब देखो, जो DRR और DRI किसके लिए नहीं बनाया जाता, बैंकिंग कंपनी आपके पास आ जाए, कौन सी कंपनी आ जाए, बैंकिंग कंपनी आपके पास आ जाती है, तो उसके लिए ना तो DRR बनाओगे और ना ही DRI बनाओगे। बैंकिंग कंपनी आपके पास आ जाए तो ना तो DRR बनाओगे और ना ही DRI बनाओगे। कौन सी कंपनी के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए कोई भी DRR, किसी बैंक का नाम आ जाता ना, कोई फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट आ जाता, उसके लिए हम DRR और DRI नहीं बनाया जाएगा। लिस्टेड और अनलिस्टेड आपको चेक करना है, कैपिटल में से पेमेंट करते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड है। आउट ऑफ हो तो 100 का 100 बना देना, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट दोनों हो तो प्रॉफिट में से तो 10 और आउट ऑफ कैपिटल 90%। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी के लिए, अनलिस्टेड कंपनी। किसके लिए, ये अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, समझ आया? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट करके बताना समझ आया या नहीं आया, ये शेयर नो करके बताना। और जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करना और फ्रेंड सर्कल के अंदर अपने शेयर कर देना। समझ आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।